सत्य के बल पर हम श्वास ले रहे हैं, सत्य के बल पर हम परिवार में बैठे हुए हैं, सत्य के बल पर हम संसार चक्र चला रहे हैं, क्योंकि हमारे चलाने वाला परमात्मा है, वो सत्य है। इसलिए सत्य की महिमा गाई गई है। अब सूत जी महाराज सोनकाधीश को कथा सुना रहे हैं, सोनकाधीश को नए में सेट करते हुए। और यहाँ भागवत की कथा देखो, जब राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने कथा सुनाई, तो भागवत कथा सुनकर के राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। असंभव, क्योंकि सांप के काटने के बाद वो नरक जाना पड़ता है, ध्यान देना। राजा परीक्षित को सांप ने काटा था, नरक नहीं गया, वो भगवान में जाकर के मिल गया। क्यों? भागवत की कथा इतनी बड़ी है, ब्रह्मा जी को विस्मय हो गया, हैरानी हो गई। ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में तराजू मंगाया, तराजू के एक पल्ले पर भागवत रख दिया, दूसरे पल्ले पर सारे सुखों के साधन रख लिए। बार बार तोड़ा तो भागवत का पलड़ा भारी था, तो ब्रह्मा जी ने भागवत को प्रणाम किया कि वाकई भागवत सर्वश्रेष्ठ है, सुपर है, इससे पर कुछ नहीं है। सुप्रीम सुप्रचल पावर भगवान का स्वरूप वाग्मय स्वरूप ये भागवत है। जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए आए, तो देवताओं को पता लगा कि आज हम अमृत का कलश ले चलते हैं, और सुखदेव जी को प्रणाम किया कि सुखदेव जी अदला बदली कर लेते हैं, आप हमसे अमृत का कलश ले लो और बदले में भागवत कथा हमें सुना दो। हम भागवत कथा का अमृत पान कर लेंगे और तुम इस अमृत को लेकर के अपने शिष्य राजा परीक्षित को अमृत पान करा देना, तो सांप के काटने से अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। सुखदेव जी ने मना कर दिया। सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा क्वाचिर क्वा मणिर महान। ब्रह्म विचार, ऐसा विचार किया उन्होंने कि देखो कहां कांच और कहां हीरा, बड़ा फर्क है। हीरे की पहचान कोई ज्वेलरी कर सकता है, अमूल्य कोष उसकी कोई है ही नहीं, असली हीरा। वेणु का असली हीरा है ना जो, वो बड़ा कीमती है, बहुत कॉस्टली है। कांच के ट्रक भी लगा दो तो भी उसकी कीमत नहीं दे सकते। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, और कहा अमृत और कहा ये भागवत की कथा। अरे देवताओं, तुम अमृत पी करके अमर हो गए, अपने पास रखो अमृत को, और तुम भागवत के अमृत के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है क्या है, सेल्फ माइंडेड, आप स्वार्थी हो। तुलसीदास बाबा ने कहा ना अमृत में, सूर्य नर मुनि की या सबरी थी, स्वार्थ लाद करे सब प्रीति। सब स्वार्थी है, चाहे सूर्य हो, देवता हो, चाहे मुनि हो, चाहे नर हो, चाहे मनुष्य हो, सब स्वार्थी है। तुम बड़े चालाक हो देवताओं। अरे इस भागवत का अधिकारी तुम नहीं हो, इसका अधिकारी तो वही होता है जो धरती पर बैठता है। धरती पर बैठ करके इस भागवत कथा को सुनता है, घर बार त्याग दिया, दुकान त्याग दी, घर गृहस्थी का मोह ममता छोड़ दिया और यहाँ कथा सुन ली, उसको ही अमृत का पान मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। तुम तो भ्रमण करने वाले हो, चंचल हो देवताओं, तुम अपना अमृत अपने पास रखो, और देवताओं को वापस लौटा दिया वहां से। अमृत लिया नहीं सुखदेव जी ने, और कहा कि मैं भागवत को भी अमृत सुनाऊंगा राजा परीक्षित को। इतनी बड़ी भागवत की कथा है। तो महाराज, जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में दोनों सेना की तरफ से कई अक्षौहिणी सेना, 23 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी, 11 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी। कोई भी राजा ऐसा नहीं था जो उस युद्ध में भाग न लिया हो। केवल 2 लोगों ने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा, 2 लोगों ने। एक तो बलराम जी ने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा, बलभद्र जी, जिनको कहते हैं बलराम, भगवान कृष्ण के बड़े भैया दाऊ जी, बलराम जी,
सत्य के बल पर हम श्वास ले रहे हैं, सत्य के बल पर हम परिवार में बैठे हुए हैं, सत्य के बल पर हम संसार चक्र चला रहे हैं, क्योंकि हमारे चलाने वाला परमात्मा है, वो सत्य है। इसलिए सत्य की महिमा गाई गई है। अब सूत जी महाराज सोनकाधीश्वर को कथा सुना रहे हैं, सोनकाधीश्वर को नैमिष नृत्य में। और यहाँ भागवत की कथा देखो, जब राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई, तो भागवत कथा सुनकर के राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। असंभव, क्योंकि सांप के काटने के बाद तो नरक जाना पड़ता है, ध्यान देना। राजा परीक्षित को सांप ने काटा था, नरक नहीं गया, वो भगवान में जाकर के मिल गया। क्यों? भागवत की कथा इतनी बड़ी है। ब्रह्मा जी को विस्मय हो गया, हैरानी हो गई। ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में तराजू मंगाया, तराजू के एक पल्ले में भागवत रख दिया, दूसरे पल्ले पर सारे सुखों के साधन रख लिए। बार बार तोला तो भागवत का पलड़ा भारी था, तो ब्रह्मा जी ने भागवत को प्रणाम किया कि वाकई भागवत सर्वश्रेष्ठ है, सुपर है, इससे पर कुछ नहीं है। सुप्रीम सुप्रचल पावर भगवान का स्वरूप वाग्मय स्वरूप ये भागवत है। जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए आए, तो देवताओं को पता लगा कि आज हम अमृत का कलश ले चलते हैं, और सुखदेव जी को प्रणाम किया कि सुखदेव जी अदला बदली कर लेते हैं, आप हमसे अमृत का कलश ले लो और बदले में भागवत कथा हमें सुना दो। हम भागवत कथा का अमृत पान कर लेंगे और तुम इस अमृत को लेकर के अपने शिष्य राजा परीक्षित को अमृत पान करा देना, तो सांप के काटने से अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। सुखदेव जी ने मना कर दिया। सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा क्वाचिर क्वा मणिर महान। ब्रह्म विचार, ऐसा विचार किया उन्होंने कि देखो कहाँ कांच और कहाँ हीरा, बड़ा फर्क है। हीरे की पहचान कोई ज्वेलरी कर सकता है, अमूल्य कोष उसकी कोई है ही नहीं, असली हीरा। वेणु का असली हीरा है ना जो, वो बड़ा कीमती है, बहुत कॉस्टली है। कांच के ट्रक भी लगा दो तो भी उसकी कीमत नहीं दे सकते। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, और कहा अमृत, और कहा ये भागवत की कथा। अरे देवताओं, तुम अमृत पी करके अमर हो गए, अपने पास रखो अमृत को, और तुम भागवत के अमृत के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है क्या है, सेल्फ माइंडेड, आप स्वार्थी हो। तुलसीदास बाबा ने कहा था अमृत में, सूर्य मुनि की या सब रीति, स्वार्थ लाद करे सब प्रीति। सब स्वार्थी है, चाहे सूर्य हो, देवता हो, चाहे मुनि हो, चाहे नर हो, चाहे मनुष्य हो, सब स्वार्थी है। तुम बड़े चालाक हो देवताओं, अरे इस भागवत का अधिकारी तुम नहीं हो। इसका अधिकारी तो वही होता है जो धरती पर बैठता है, धरती पर बैठ करके इस भागवत कथा को सुनता है। घर बार त्याग दिया, दुकान त्याग दी, घर गृहस्थी का मोह ममता छोड़ दिया और यहाँ कथा सुन ली, उसको ही अमृत का पान मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। तुम तो भ्रमण करने वाले हो, चंचल हो देवताओं, तुम चल अपना अमृत अपने पास रखो, और देवताओं को वापस लौटा दिया वहां से। अमृत लिया नहीं सुखदेव जी ने, और कहा कि मैं भागवत को भी अमृत सुनाऊंगा राजा परीक्षित को। इतनी बड़ी भागवत की कथा है। तो महाराज, जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में दोनों सेना की तरफ से कई अक्षोणीय सेना, 23 अक्षोणीय सेना कौरवों के पास थी, 11 अक्षोणीय सेना पांडवों के पास थी। कोई भी राजा ऐसा नहीं था जो उस युद्ध में भाग न लिया हो। केवल 2 लोगों ने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा, 2 लोगों ने। एक तो बलराम जी ने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा, बलभद्र जी, जिनको कहते हैं बलराम, भगवान कृष्ण के बड़े भैया दाऊ जी, बलराम जी,
सत्य के बल पर हम श्वास ले रहे हैं, सत्य के बल पर हम परिवार में बैठे हुए हैं, सत्य के बल पर हम संसार चक्र चला रहे हैं, क्योंकि हमारे चलाने वाला परमात्मा है, वो सत्य है। इसलिए सत्य की महिमा गाई गई है। अब सूत जी महाराज सोनकाधीश्वर को कथा सुना रहे हैं, सोनकाधीश्वर को नए में सेट करते हुए। और यहाँ भागवत की कथा देखो, जब राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने कथा सुनाई, तो भागवत कथा सुनकर के राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। असंभव, क्योंकि सांप के काटने के बाद तो नरक जाना पड़ता है, ध्यान देना। राजा परीक्षित को सांप ने काटा था, नरक नहीं गया, वो भगवान में जाकर के मिल गया। क्यों? भागवत की कथा इतनी बड़ी है, ब्रह्मा जी को विस्मय हो गया, हैरानी हो गई। ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में तराजू मंगाया, तराजू के एक पल्ले में भागवत रख दिया, दूसरे पल्ले पर सारे सुखों के साधन रख लिए। बार बार तोड़ा तो भागवत का पलड़ा भारी था, तो ब्रह्मा जी ने भागवत को प्रणाम किया कि वाकई भागवत सर्वश्रेष्ठ है, सुपर है, इससे पर कुछ नहीं है। सुप्रीम सुप्रचल पावर भगवान का स्वरूप वाग्मय स्वरूप ये भागवत है। जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए आए, तो देवताओं को पता लगा कि आज हम अमृत का कलश ले चलते हैं। और सुखदेव जी को प्रणाम किया कि सुखदेव जी अदला बदली कर लेते हैं, आप हमसे अमृत का कलश ले लो और बदले में भागवत कथा हमें सुना दो। हम भागवत कथा का अमृत पान कर लेंगे और तुम इस अमृत को लेकर के अपने शिष्य राजा परीक्षित को अमृत पान करा देना, तो सांप के काटने से अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। सुखदेव जी ने मना कर दिया। सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा क्वाचिर क्वा मणिर महान। ब्रह्म विचार, ऐसा विचार किया उन्होंने कि देखो कहां कांच और कहां हीरा, बड़ा फर्क है। हीरे की पहचान कोई ज्वेलरी कर सकता है, अमूल्य कोष उसकी कोई है ही नहीं, असली हीरा वेणु का असली हीरा है ना, जो वो बड़ा कीमती है, बहुत कॉस्टली है। कांच के ट्रक भी लगा दो तो भी उसकी कीमत नहीं दे सकते। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, और कहां अमृत और कहां ये भागवत की कथा। अरे देवताओं, तुम अमृत पी करके अमर हो गए, अपने पास रखो अमृत को, और तुम भागवत के अमृत के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है क्या है, सेल्फ माइंडेड, आप स्वार्थी हो। तुलसीदास बाबा ने कहा था करते, सूर्य मुनि की या सब रीति, स्वार्थ लाद करे सब प्रीति। सब स्वार्थी है, चाहे सूर्य हो, देवता हो, चाहे मुनि हो, चाहे नर हो, चाहे मनुष्य हो, सब स्वार्थी है। तुम बड़े चालाक हो देवताओं, अरे इस भागवत का अधिकारी तुम नहीं हो। इसका अधिकारी तो वही होता है जो धरती पर बैठता है, धरती पर बैठ करके इस भागवत कथा को सुनता है। घर बार त्याग दिया, दुकान त्याग दी, घर गृहस्थी का मोह ममता छोड़ दिया और यहाँ कथा सुन ली, उसको ही अमृत का पान मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। तुम तो भ्रमण करने वाले हो, चंचल हो देवताओं, तुम अपना अमृत अपने पास रखो, और देवताओं को वापस लौटा दिया वहां से। अमृत लिया नहीं सुखदेव जी ने, और कहा कि मैं भागवत को भी अमृत सुनाऊंगा राजा परीक्षित को। इतनी बड़ी भागवत की कथा है। तो महाराज, जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में दोनों सेना की तरफ से कई अक्षोणीय सेना, 23 अक्षोणीय सेना कौरवों के पास थी, 11 अक्षोणीय सेना पांडवों के पास थी। कोई भी राजा ऐसा नहीं था जो उस युद्ध में भाग न लिया हो। केवल 2 लोगों ने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा, 2 लोगों ने। एक तो बलराम जी ने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा, बलभद्र जी, जिनको कहते हैं बलराम, भगवान कृष्ण के बड़े भैया दाऊ जी, बलराम जी,